एपिसोड के स्टार्टिंग में हम यहाँ पर देखते हैं कि एसडेथ भी यहाँ पर पहुंच जाती है और वो कैपिटल के अंदर आकर सीधा ही चाइल्ड एम्पर से मिलती है और उसको सारी बात बताती है कि मैंने नॉर्दर्न ट्राइब को जीत लिया है। जिसके बाद एम्पर कहता है कि ये तो काफी अच्छी बात है, लेकिन अब तुम्हारा अगला काम होगा कि तुम्हें नाइट रेड को खत्म करना होगा। फिर वहीं दूसरी तरफ यहाँ पर तात्सुमी यहाँ पर अगले दिन से ही काफी ज्यादा ट्रेनिंग करने लगता है और वो यहाँ पर लगातार प्रैक्टिस कर रहा होता है ताकि वो अपने आप को ताकतवर बना सके। लेकिन तभी बुलेट वहाँ पर आ जाता है और अचानक से उसके ऊपर हमला कर देता है और उसे पंच मारकर कहने लगता है कि देखो ऑस्ट्रेलिया में तुम्हारे आसपास काफी सारे लोग होंगे, तो इसी वजह से तुम्हें उनके ऊपर भी ध्यान रखना होगा, कहीं वो अचानक से तुम्हारे ऊपर हमला न कर दे। जिसके बाद हम यहाँ पर कुछ लोगों को देखते हैं जिनको देखकर हमें ऐसा लग रहा था कि वो किसी रॉयल फैमिली से बिलोंग करते हैं, जहाँ पर ये लोग आपस में ही बात कर रहे होते हैं कि कैपिटल काफी बुरा है। लेकिन तभी इसी बातों के बीच उनके सामने 3 लोग आ जाते हैं, जहाँ पर वो लोग एक एक करके सभी लोगों की जान ले लेते हैं। जहाँ पर हमें पता चलता है कि इन तीनों को बोला जाता है 3 बीस्ट, जिसको कि यहाँ पर एसडेथ ने भेजा था ताकि वो इन लोगों को यहाँ पर खत्म कर सके। और ये लोग यहाँ पर काफी भयानक तरीके से इन सभी लोगों को मार देते हैं। लेकिन वहाँ से जाने से पहले ये लोग यहाँ पर एक पर्चा फेंक देते हैं और हम देखते हैं यहाँ पर इसके ऊपर एक नाइट रेड का सिंबल होता है। वहीं दूसरी तरफ यहाँ पर इनकी बॉस इन्हें बताने लगती है कि एसडेथ यहाँ पर काफी गलत काम कर रही है, वो सभी मासूम लोगों को मार दे रही है जो भी कैपिटल के खिलाफ है, और उन्हें मारने के बाद वहाँ पर एक पर्चा डाल दे रही है, वो भी हमारे सिंबल का, जिससे कि सभी लोगों को ये लगे कि ऐसा ये सब कुछ हमने किया है। लेकिन हम ऐसा बिल्कुल भी नहीं चाहते कि वो एक एक कर सारे वीआईपीस या फिर रॉयल फैमिली के मेंबर्स को मार दे, क्योंकि ये सारे वो वीआईपीस हैं जो कि गवर्नमेंट के हटने के बाद कैपिटल पर रूल करेंगे और हम इतना बड़ा रिस्क को नहीं ले सकते। और इसके बाद वो लियनी से कहती है कि तुम्हें एक काम देती हूँ, तुम्हें एसडेथ के ऊपर नजर रखनी होगी और बाकी जो मेंबर्स है वो आपस में बढ़ जाएंगे 2-2 की टीम में, और वो सभी लोग आपस में फैल जाएंगे जिससे कि वो बाकी बचे हुए वीआईपीस के ऊपर नजर रख सके, जिससे कि उन पर कोई हमला करने आए तो तुम उन्हें बचा सको। जिसके बाद हर कोई अलग अलग जगह पर चला जाता है ताकि बाकी के बचे हुए वीआईपीस के ऊपर नजर रखी जा सके ताकि उन्हें कोई न मार दे। वही हम यहाँ पर देखते हैं कि तात्सुमी यहाँ पर बुलेट के साथ एक शिप पर आ जाता है, लेकिन यहाँ पर आने के बाद हम देखते हैं यहाँ पर अचानक से तात्सुमी को एक आवाज आने लगती है, जिसके बाद यहाँ पर तात्सुमी को काफी नींद आ रही होती है। लेकिन उसके अलावा जितने भी उसके पास जो भी लोग होते हैं वो काफी पहले से ही सो जाते हैं उस आवाज को सुनते हैं। लेकिन यहाँ पर तात्सुमी अपने आप को संभाल रहा होता है और जाकर शिप के बीचों बीच खड़ा हो जाता है। लेकिन तभी उसके सामने एक बंदा आ जाता है, जहाँ पर वो तात्सुमी को देखकर समझ जाता है कि वो एक नाइट रेड का मेंबर है, जिस वजह से वो उसे एक स्वॉर्ड दे देता है ताकि उन दोनों के बीच एक इक्वली लड़ाई हो सके। लेकिन यहाँ पर तात्सुमी को बिल्कुल भी नहीं पता होता कि उसके ओपोनेंट के पास एक रिलीफ है, और यहाँ पर उसके ओपोनेंट के पास जो भी इंपीरियल रिलीफ है वो बेसिकली उसका वेपन है, जिसकी मदद से वो लगातार तात्सुमी के ऊपर अटैक कर रहा होता है, जहाँ पर तात्सुमी उसका बिल्कुल भी मुकाबला नहीं कर पा रहा होता। तभी ये बीस्ट अपने वेपन को 2 पार्ट में डिवाइड कर लेता है और सीधा ही उसका एक पार्ट को तात्सुमी की तरफ फेंक देता है, जिसे देखकर तात्सुमी को लगता है कि इसके पास काफी अच्छा मौका है जिससे कि वो उसे हरा पाए, इसलिए वो तुरंत ही उसके हमले से बचता हुआ सीधा ही उसकी तरफ जा रहा होता है। लेकिन तभी बीच में ही अचानक से बुलेट आ जाता है और वो तात्सुमी को एक पंच मार देता है और वो बोलता है कि तुम एक गधे हो, तुम अभी अभी उसकी एक चाल में फंसने वाले थे। और इतना बोले के साथ ही बुलेट यहाँ पर ट्रांसफॉर्म हो जाता है, जिसके बाद वो यहाँ पर इस बीस्ट के साथ अकेले ही लड़ने वाला था। लेकिन तभी वहाँ पर 2 और बीस्ट आ जाते हैं और वो उसके ऊपर हमला करने ही वाले थे। लेकिन तभी बुलेट तुरंत ही उन लोगों पर हमला कर उन्हें दूर फेंक देता है और यहाँ पर बुलेट की रफ्तार इतनी ज्यादा तेज होती है कि वो दोनों बीस्ट उसे देख भी नहीं पा रहे होते हैं। जिसके बाद वो यहाँ पर तीसरे बीस्ट को मारने के लिए चला जाता है और वो वहाँ पर अचानक से जाकर उसकी बॉडी को 2 पार्ट में कट कर देता है। और यहाँ पर इस चीज को देखने के बाद तात्सुमी भी काफी हैरान होता है। तभी हमें यहाँ पर एक पास का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर हम बुलेट को देखते हैं, जहाँ पर हम देखते हैं कि यहाँ पर बुलेट जिस जनरल के अंदर काम किया करता था उसे यहाँ पर कैपिटल के द्वारा सजा दी जा रही थी। यहाँ पर इस जनरल को यकीन था कि कोर्ट में उसकी बात को जरूर सुना जाएगा और उसे बिल्कुल भी दोषी करार नहीं दिया जाएगा। लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं होता, बल्कि कोर्ट में भी सभी लोग यही कहते हैं कि ये सारी गलती जनरल की है और यहाँ पर जनरल को उम्र कैद की सजा हो जाती है। और जैसे जनरल को जेल में डाल दिया जाता है तो सभी लोग बुलेट पे ही शक करने लगते हैं और बुलेट के ऊपर भी सभी लोग मिलकर गलत आरोप लगा रहे होते हैं, जिसके बाद उसे भी जेल में डाला जाता है। लेकिन तभी वहाँ पर जैसे उसको जेल में डाला जा रहा होता है तो वो यहाँ पर अपने रेलिंग का यूज करता है और उसे यूज करते हुए वहाँ से भाग जाता है। लेकिन तभी हमें वापस से प्रेजेंट का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर हम देखते हैं कि वहाँ पर 2 बीस्ट में से एक बीस्ट का नाम होता है लीवर, और हम पता चलता है कि यही वो जनरल होता है जिसके अंडर में बुलेट काम किया करता था। तभी लीवर यहाँ पर बुलेट के सामने आ जाता है और बोलता है कि मेरे पास भी एक रिलीफ है और इसकी मदद से मैं पानी को कंट्रोल कर सकता हूँ। फिर वो अचानक से बुलेट के ऊपर हमला कर देता है और यहाँ पर बुलेट भी लीवर से लड़ने लगता है। वहीं पर दूसरी तरफ हम तात्सुमी को देखते हैं जो कि यहाँ पर दूसरे बीच के साथ लड़ रहा होता है। लेकिन यहाँ पर जो दूसरे बीच की स्पीड होती है वो काफी ज्यादा होती है, जिससे कि तात्सुमी को यहाँ पर कुछ भी समझ नहीं आ रहा होता। लेकिन वो कैसे भी करके अपने आप को संभालते हुए उससे लड़ रहा होता है, क्योंकि उसने अकामे के साथ काफी ट्रेनिंग की थी और इस ट्रेनिंग का ये काफी नतीजा है कि यहाँ पर तात्सुमी यहाँ पर अपने अपोनेंट से लड़ पा रहा है। वहीं पर यहाँ पर लीवर अपने स्पेशल अटैक का यूज कर रहा होता है ताकि वो बुलेट को हरा पाए। लेकिन इतना कुछ करने
के बाद भी बुलेट यहाँ पर नहीं हारता। वहीं पर लीवर कहने लगता है कि हमने बुलेट काफी सारी लड़ाई एक साथ लड़ी है, इसलिए मुझे पता है कि तुम किस तरीके से अटैक करते हो, रिएक्ट करते हो। और इतना बोलने के साथ ही वो बुलेट के ऊपर लगातार पानी से अटैक कर देता है और इतना ज्यादा पावरफुल अटैक होने की वजह से बुलेट का जो रिलिम होता है वो काफी ज्यादा डैमेज हो जाता है। जिसके बाद हम देखते हैं कि थोड़ी देर के बाद यहाँ पर बुलेट का रिलिम अपने आप ही गायब हो जाता है। वहीं पर बुलेट भी देखता है कि तात्सुमी यहाँ पर काफी ज्यादा थक चुका है और वो लोग सोच रहे होते हैं कि आखिर हम उन्हें क्या करना चाहिए। तभी यहाँ पर लीवर आता है और उन लोगों से कहता है कि अब तुम्हें हार मान लेनी चाहिए क्योंकि तुम अपने रिलिम का इस्तेमाल नहीं कर सकते। तभी बुलेट कहता है कि ये बात मैं तुम्हारे लिए भी कह सकता हूँ क्योंकि लगातार स्पेशल मौका यूज करने की वजह से तुम भी काफी ज्यादा थक चुके हो और तुम्हें इनर डैमेज भी काफी ज्यादा हुआ है, तो इसका मतलब ये है कि तुम भी अपने रिलिम का यूज नहीं कर सकते। फिर यहाँ पर इसी बातों के बीच दोनों डिसाइड करते हैं कि दोनों के हाथों में एक स्वॉर्ड होगी जिसकी मदद से ये दोनों एक दूसरे से लड़ेंगे। लेकिन लड़ाई से पहले हम यहाँ पर देखते हैं कि लीवर यहाँ पर इंजेक्ट कर लेता है खुद को एक वायरस से, जिसके बाद दोनों ही यहाँ पर लड़ना स्टार्ट कर देते हैं। जहाँ पर हम देखते हैं कि इन दोनों की फाइट काफी ज्यादा इंटेंस होती है, लेकिन यहाँ पर फिर भी बुलेट उसके ऊपर भारी पड़ रहा होता है और वो लगातार लीवर को जख्मी कर देता है। तभी हम देखते हैं कि लीवर के मुंह से जो भी खून निकल रहा होता है वो उसे कंट्रोल कर सकता है क्योंकि ब्लड भी एक तरीके से लिक्विड ही होता है। जिसके बाद लीवर उसे कंट्रोल करता है और वो उसे छोटी छोटी बुलेट्स में बदल देता है। जिसके बाद वो लगातार बुलेट के ऊपर हमला करने लगता है और यहाँ पर बुलेट अपने आप को बचा तो रहा होता है, लेकिन इसी बीच कुछ गोलियां उसके शरीर की आर पर चली जाती है। लेकिन इतना करने के बावजूद बुलेट यहाँ पर अचानक से उसके ऊपर हमला कर देता है, जिससे कि लीवर यहाँ पर घायल हो जाता है और वो यहाँ पर मरने ही वाला था। लेकिन वो मरने से पहले बुलेट को बताता है कि आखिर वो उसने एसडेथ की टीम को क्यों ज्वाइन किया था। तो वो उसे बताता है कि जब मैं जेल के अंदर सड़ रहा था तब मुझे एसडेथ ने जेल से निकाला और वो कहने लगती है कि तुम जैसा योद्धा जेल के अंदर अच्छा नहीं लगता और मैंने भी उसका साथ दिया जिससे कि मैं खुली हवा में एक बार फिर से सांस ले सकूं और मैं मरने से पहले किसी के साथ लड़ाई कर सकूं। और अब मैं यहाँ पर मरने तो वाला हूँ, लेकिन बुलेट मेरे साथ तुम भी मरोगे क्योंकि मेरी बॉडी में तुमने देखा ही होगा कि स्टार्टिंग में मैंने कुछ इंजेक्ट किया था, वो बेसिकली एक पॉइजन था और मैंने क्योंकि अपनी बुलेट की मदद से तुम्हारे ऊपर हमला किया था तो इस वजह से तुम्हारी बॉडी के अंदर भी वो पॉइजन जा चुका है। और इतना बोलने के साथ ही वो वहीं पर अपना दम तोड़ देता है। लेकिन तभी हम देखते हैं वहाँ पर वो दूसरा बीच भी आ जाता है और इस बार वो अपनी बॉडी में एनहेंस कर लेता है ताकि वो इन दोनों से लड़ सके। वहाँ पर तात्सुमी सोचने लगता है कि आखिर में इसे कैसे लड़ूंगा क्योंकि यहाँ पर बुलेट काफी बुरी तरीके से घायल हो चुका है और इस वजह से वो लड़ नहीं सकता। जहाँ पर तात्सुमी सोचने लगता है कि मैं पहले भी इससे हार चुका हूँ। तभी यहाँ पर बुलेट यहाँ पर अपना रिलिम तात्सुमी को दे रहा होता है और बोलता है कि इसके साथ फ्यूज हो जाओ। लेकिन यहाँ पर ये सुनने के बाद बीस्ट कहता है कि ऐसी गलती कभी मत करना क्योंकि उसका रिलिम अगर तुम्हारी बॉडी के पावर से ज्यादा हुआ तो तुम्हारा बॉडी उसकी पावर को बिल्कुल भी झेल नहीं पाएगा, जिस वजह से तुम यहीं पर ही मर सकते हो। जो सुनने के बाद तात्सुमी कहता है कि शायद तुम सही कह रहे हो। लेकिन तभी बुलेट यहाँ पर उसे एक पंच मार देता है और बोलता है कि अपने ओपोनेंट को डिसाइड मत करने दो कि आखिर तुम क्या कर सकते हो और क्या नहीं। जिसके बाद तात्सुमी उसके हाथों से स्वॉर्ड ले लेता है और तुरंत ही इनकर्सिया को रिलीज करता है। तभी हम देखते हैं कि अचानक से उस स्वॉर्ड के अंदर से एक भयानक बीस्ट बाहर आता है। ये बेसिकली वो बीस्ट होता है जिसकी स्किन से ही इस आर्मर को बनाया गया था। और यहाँ पर हम देखते हैं कि इनकर्सिया अपने आप को तात्सुमी की बॉडी ऊपर आर्मर की तरह डाल लेता है, जो देखने के बाद वो बीस्ट अचानक से तात्सुमी के ऊपर हमला कर देता है। लेकिन यहाँ पर तात्सुमी की पावर इतनी ज्यादा होती है कि तात्सुमी के सिर्फ एक ही पंच में उस बीस्ट को हरा देता है। जहाँ पर बुलेट इस नजारे को देखने के बाद काफी खुश होता है और बोलता है कि मरने से पहले मुझे यकीन है कि तुम कभी मेरी पावर को भी सरपास कर दोगे और तुम काफी ज्यादा ताकतवर बनोगे। लेकिन हो सकता है कि उस दिन को देखने के लिए शायद मैं जिंदा न बचूं। और इतना बोलने के साथ ही बुलेट यहाँ पर मर जाता है। वहाँ पर तात्सुमी उसके पास आकर लगातार रोए जा रहा था। जिसके बाद ये एपिसोड यहीं पर ही खत्म हो जाता है।